हाय जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर और आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, उनके हिडन इमोशंस बेसिकली। ओके, प्लीज थिंक अबाउट योर पार्टनर। अपने पार्टनर का फेस अपनी आंखों के सामने लाइए ताकि एनर्जीज आपसे और ज़्यादा रेजोनेट करें। ओके, पहले हम इस रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं कि रिश्ते के पास्ट की क्या एनर्जीज। प्रेजेंट प्रेजेंट क्या है? एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो सी आप लोगों के रिलेशनशिप में एक चीज़ जो दिख रही है कि पहले बहुत फ्रूटफुल थी चीज़ें। ठीक है, आपका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा चल रहा था, आपके पार्टनर बहुत लविंग थे आपको लेकर। शुरू शुरू में इनिशियली उन्होंने आपसे शादी तक की बातें की हुई थी, तो आपको इस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया था या इस तरह की बातें की थी आपसे कि आपको इस इंसान पे पूरा यकीन था। ओके, अभी क्या सिचुएशन है वो बाद की बात है, लेकिन पास्ट में आपको इस इंसान ने पूरा यकीन दिलाया था इसके प्यार पे। ओके, कमिटमेंट भी दी थी, शादी की बातें भी की थी, एंड मतलब सब कुछ एक रिलेशनशिप में हमें जो कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ था। आपने ऐसा महसूस किया है इस इंसान के साथ रहते हुए कि इससे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। ही इज द वन, शी इज द वन। ऐसी एनर्जीज आपने फील की है। आपने कभी इतना बेहतर किसी के साथ महसूस नहीं किया अपनी लाइफ में जितना इसके साथ किया है। ओके, एंड इसने भी आपको एग्जैक्टली वही बोला कि आई लव यू सो मच एंड तुमसे बेस्ट कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट एंड मुझे अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करनी है। कुछ इस तरह के वर्ड्स, कुछ इस तरह की बातें आप लोगों के बीच हुई। ठीक है, इस इंसान ने शुरू में आपको अपना 100% दिया। इसी ने आपको प्रपोज किया या इसी ने आपको ऐसे सिग्नल्स दिए। मतलब इनिशियली इसके एफर्ट्स आपसे बहुत ज़्यादा थे। ओके, इनिशियली आप उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, इतने ज़्यादा आप इंटरेस्टेड नहीं थे इस इंसान में। यू वॉज फोकस्ड इन योर सेल्फ, इन योर लाइफ, इन योर करियर। आप अपने आप में गुम थे, मशरूफ थे। आप किसी रिलेशनशिप का वेट नहीं कर रहे थे। आप इस इंसान के साथ कुछ भी ऐसा मतलब रोमांटिकली आप कुछ नहीं सोचते थे। ठीक है, इवन रिलेशनशिप में आने के बाद तक भी कुछ टाइम तक आप कंफ्यूज ही थे। आप रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, आप रेडी नहीं थे एक स्टेज आगे ले जाने के लिए। यू वाज जस्ट इंजॉइंग द प्रोसेस। आपका ये था कि ठीक है, हो गया है तो देखते हैं क्या होता है। तो आप करने के लिए कर रहे थे, बट लास्ट में आके यू वाज वेरी इन्वॉल्व। आप बहुत इन्वॉल्व हो गए थे, आप बहुत प्यार करते थे इस इंसान से, आप हमेशा इसका साथ चाहते थे अपनी लाइफ में। ठीक है, इनिशियली आप नहीं चाहते थे। इनिशियली शुरू शुरू में जितने भी एफर्ट्स किए गए वो आपके पार्टनर ने किए। इन्होंने आपको एहसास दिलाया कि आपसे कितना प्यार करते हैं, इन्होंने इस रिश्ते की डिमांड की। ओके, बट कुछ टाइम के बाद आपने भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, आपने बहुत मेहनत की इस रिश्ते में, एंड आपको इक्वली वो चीज़ें नहीं मिली। लाइक आपने अपना 100% दिया और आपको उसका सिर्फ 50% मिला। ओके, तो उस चीज़ से आपका मन एक तरह से इस रिश्ते से थोड़ा बिछड़ने लगा, इस इंसान से थोड़ा अलग होने लगा, एंड यू वाज लाइक कि व्हाई मी ऑलवेज, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इस किसी के लिए जान दे रही हूँ, मैं किसी के लिए इतना कर रही हूँ, कर रहा हूँ, एंड फिर भी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है। फिर भी मेरे लाइक मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए। डू आई डिजर्व इट? ऐसी एनर्जी थी आपकी। ओके, तो आपने बहुत कुछ किया और फिर आप डिससैटिस्फाइड हो गए, आपको उतने रिजल्ट नहीं मिले। तो आप एक तरह से होता है ना, हम किसी से हमारा एक कटाव सा हो जाता है, शिकायतें हो जाती है। प्यार से ज़्यादा हमें मतलब हम रोमांटिक मोमेंट में भी सोच रहे होते हैं कि यार इसने ऐसा क्यों बोला था उस टाइम। ओके, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे रिश्ता चल भी रहा था ना, उस टाइम पे भी आप बहुत ज़्यादा परेशान थे फ्यूचर को लेके, कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके, इस इंसान को लेके कि ये एग्जैक्टली मेरे बारे में क्या सोचता है। ओके, एंड
अभी भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे, मतलब रेशो में बताऊँ तो 50% ऐसे लोग होंगे जो अभी बातें चल रही हैं आपकी, और कुछ लोगों की बातें नहीं चल रही हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही है, मैं उसके लिए आगे कार्ड निकालूँगी। प्रेज़ेंट एनर्जी में आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपके मन में डीप डाउन ऐसा भी है कि वो वापस आ जाए, वो मुझे वैसा ही प्यार दे जैसा वो शुरुआत में मुझे देता था, वो ठीक है, लड़का-लड़की कोई भी हो सकते हैं, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। बस मैं लाइक एज़ अ गर्ल मैं बोल रही थी, बोल रही हूँ, ओके? तो अभी आपके दिल में एक ऐसे जज़्बात हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हों, मैंने जो दिया है वो मुझे वापस मिले, सो मतलब होता है ना, जस्टिस की एनर्जी है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमने मेहनत की है तो हमें फल तो मिलना ही चाहिए। क्या मैंने इतना कुछ किया, क्या मैं हकदार नहीं हूँ कि मुझे प्यार मिले, मुझे भी एक वो वाली फीलिंग मिले जहाँ पे वो होता है ना, हम खूबसूरत सा महसूस करें, जहाँ पे हमें लगे कि हम स्पेशल हैं। ओके, तो अभी आप यही चीज़ चाहते हो कि आपको ऐसा मिले, एंड ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ़ अपने पार्टनर से चाहिए, आप अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा ग्रो कर रहे हो और आपको एक श्योरिटी भी है कि मुझे ज़रूर मिलेगा, आई डिज़र्व इट, एंड मुझे यूनिवर्स ज़रूर देंगे, ओके? अभी आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ उतना ज़्यादा नहीं है, आपका ध्यान है अपने करियर पे, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे, अपने आपको ग्रो करने पे, ओके? देखते हैं अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएँ आप इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ, ओके, एंड हियर इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो वो खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ भी देखने समझने की पोजीशन में नहीं है, बहुत डिप्रेस्ड है किसी चीज़ को लेके। इट्स नॉट यू, सिर्फ आपके बारे में ये चीज़ नहीं है, इनकी लाइफ में ओवरऑल कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये काफ़ी डिप्रेस्ड है, और वो डिप्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि आप नहीं हो, देयर इज़ नो वन कि वो शेयर करे, ओके? कोई भी नहीं है उनकी लाइफ में जिससे वो अपना दुख, अपनी तकलीफ बांट सके, जिसको बता सके कि उन पर क्या बीत रही है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। सॉरी गाइस, मुझे छींक जैसा लग रहा है। छींक क्या होती है? ऐसे छी छी वाला ऐसे। तो अभी उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे वो शेयर कर सके अपनी बातें, ओके? बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी है उनकी, उनके अंदर अभी वो पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके पास आए, माफ़ी मांगे, बट रिग्रेट ज़रूर है, ओके? अभी उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है, एंड सब कुछ ठीक कर पाना इज़ नॉट दैट ईजी, और उनको ऐसा लगता है कि मेरे जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते। ये मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ अभी। एनर्जीज़ में उनकी ये है कि नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता, डिस्टेंस आ गया है, एंड उसने मूव ऑन कर लिया होगा, वो आगे बढ़ गई होगी। ऐसी एनर्जी है, ठीक है? अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, बट लाइफ फिर भी ठीक नहीं है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है हर चीज़ में, उनकी फैमिली में स्ट्रगल है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, करियर में, हर जगह पे एक मुँह की खानी पड़ रही है। जो भी कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ओके? एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अपने आप को बहुत बेबस-सा महसूस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे उनका बस नहीं है, कोई भी चीज़ उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जैसा वो चाह रहे हैं, रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं है, राइट? तो 6 ऑफ वैन्स और 7 ऑफ वैन्स रिप्रेजेंट करते हैं कि वो चाहते तो हैं, उनकी फीलिंग्स में है कि एक बेटरमेंट आए, है ना? चीज़ें बेहतर हों, वो आपसे शादी करें, एंड बातें हों दोबारा से, पर एनर्जीज़ उतनी ज़्यादा लो हैं इस वक़्त कि
कोई एक्शन लेने की स्थिति में ये नहीं है। ओके, डे ड्रीमिंग भी करते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत कुछ है, बहुत मतलब ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं, लेकिन रिश्ते से एक तरह से हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि हम मन से हार जाते हैं ना, जो मन से हार जाता है वो जग से हार जाता है। तो ये इंसान मन से हारी है, अभी इसको इसका मन कहता है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। सॉरी, देख लेते हैं इन फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज डिवाइन बताएं इनके रिश्ते में फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ओके, तो फ्यूचर में आपके रिश्ते में एक कंप्लीशन आ रहा है। एक जो आप लोगों के बीच ये दूरियां हैं, ये जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। अभी आपके पार्टनर थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, लेकिन यही मोमेंट है जहाँ पे वो क्लैरिटी ला पाएंगे। ओके, तो ये सिचुएशन भी उनकी लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि होता है ना, हम जब डिप्रेस्ड होते हैं तो अकेले होते हैं और ओवरथिंकिंग करते हैं, तो हर चीज़ सोचते हैं, हर चीज़ के फ़ायदे, नुकसान, कोज़ एंड कॉन्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो अभी आपके पार्टनर की वही सिचुएशन है जहाँ पे हर चीज़ का अच्छा-बुरा देख रहे हैं वो। ओके, एंड विद टाइम वो रियलाइज़ करेंगे आपकी वर्थ एंड आपकी रिलेशनशिप की क्या वर्थ है उनकी लाइफ में, एंड ही इज़ कमिंग। ओके, आपकी लाइफ में उनकी री एंट्री ज़रूर हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, एक फ्रूटफुल शुरुआत दिख रही है, जहाँ पे अब ये रिश्ता प्रोटेक्टेड होगा। ओके, अब इस रिश्ते में एक कंप्लीशन आ रहा है जहाँ पे कोई बाहरी इन्फ्लुएंस, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके रिश्ते को अब अफेक्ट नहीं करेगी। ओके, एक प्रोटेक्शन आपको मिलेगा इस रिश्ते में। फ्यूचर की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, बट अभी आपके पार्टनर डिप्रेस्ड है। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, अभी डिप्रेस्ड है, अभी अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, परेशान है, और एक तरह से दुनिया से कट ऑफ से हो गए हैं। ओके, तो अभी बहुत लो वाइब्रेशन पे है आपके पार्टनर। आप अपने पार्टनर को मैसेजेस भेज सकते हो टेलीपैथी के थ्रू। ये बहुत मिरेकलसली वर्क करता है, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है ना कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनके साथ चीज़ें बेहतर नहीं करना चाहते। तो उनको इन नेगेटिव थॉट से आप निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप ट्राई कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो किसी भी तरह का। लेकिन एक चीज़ जो मैं करती हूँ, ये कुछ साइंटिफिक शायद नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मैं एक चीज़ ज़रूर करती हूँ कि मतलब मून होता है, राइट, मून होते हैं, स्टार्स होते हैं, तो उनके पास जाओ रात के टाइम एंड इमेजिन करो, आसमान की तरफ देख के अपने पार्टनर का चेहरा, और उनसे बातें करो। ओके, उस उन बातों में कोई झगड़ा नहीं करना, कोई कलेश नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करनी। ओके, उनको सिर्फ क्लैरिटी देनी है कि उनको एक श्योरिटी देनी है कि देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, एंड तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम मिलेंगे, हमारे बीच सब कुछ बेहतर हो जाएगा, एंड हम हमेशा साथ रहेंगे। ऐसे मतलब प्यार भरे वाइब्रेशंस दो, कुछ ऐसी बातें उन्हें याद दिलाओ, कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स की, तुम्हें याद है उस टाइम ऐसा हुआ था, तुमने ऐसा कहा था, मैं तुम्हें ऐसे याद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये चीज़ें करो एंड सच में ये मिरेकलसली वर्क करता है, कसम से, आई स्वेयर टू गॉड। मैं बहुत करती हूँ ये चीज़। ओके, एंड मेरे पार्टनर भी ऐसा करते हैं, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ही इज़ वेरी कनेक्टेड विद द मून एनर्जी। तो वो ऐसा करते हैं कि चाँद से बात करना, उन्हें वो कहते हैं कि तुम्हारे मतलब वो एक अलग कंट्री से हैं, तो वो कहते हैं कि चाँद तुम्हारे वहाँ भी ऐसा ही है, मेरे यहाँ भी ऐसा ही है। तो वो तुम्हें भी देख पा रहा है उसी तरह से, और मुझे भी देख पा रहा है। तो अगर मैं उसे कुछ बोलूँगा ना, तो वो तुम्हें बताएगा। तो ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, एंड ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है हमारे बीच। तो एटलीस्ट आप भी ट्राई कर सकते हो, कितना ही टाइम लगता है, इवन इतना सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है कि हम सच में अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं। ओके, दिस इज अमेजिंग, प्लीज ट्राई इट। आज ही आप ट्राई कर सकते हो। किसी मून है तो मून को देख के करो, तारे हैं तो तारों को देख के करो, क्योंकि वो तारा आपके वहां भी वैसा ही है और उनके वहां भी वैसा ही है, राइट। तो ये एनर्जीज शेयर करने का, मैसेजेस भेजने का एक
बेस्ट वे है। ओके, आज ही आप ट्राई करो, एंड इफ आप ट्राई करते हो और रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि आपके पार्टनर अभी डिप्रेस्ड है और मुझे लगता है कि उन्हें ज़रूरत है आपकी तरफ से एक क्लैरिटी की, आपकी तरफ से एक मैसेज की, एक एक पॉजिटिव एनर्जी की, जो उनके अंदर एक पावर बिल्ड करे। ओके, सो बहुत बोल लिया है मैंने शायद। दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड इफ आपके साथ रेजोनेट हुई है, प्लीज़ कमेंट मी डाउन, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच।